अच्छा भी देखो, ये है हमारे पास सेकंड पार्ट फर्स्ट एंड फॉलो का। अभी हमने पढ़ा था पिछली वाली प्रीवियस वीडियो में कि फ़र्स्ट किस तरह से निकाला जाता है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि फ़ॉलो किस तरह से निकाला जाता है। अब फॉलो को पढ़ने का क्या तरीका है, उसके रूल्स किस तरह से हैं, तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से होता है। ठीक है, पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 में चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एस जो है हमारे पास ABCDE है, जैसे इसमें कहा था। ठीक है, अब ये जो है ना, ये वैल्यूज़ जो निकाली हुई हैं वो हमारे पास फर्स्ट में भी यूज़ होंगे और यही वैल्यूज़ हमारे पास फॉलो में भी एक जगह पे यूज़ होंगी। सही है। अब इसको पढ़ते किस तरह से हैं, हम पढ़ेंगे इसको इस तरह से कि A है, B है, C है, D है और E है। सही है, इन सब का जो है फॉलो निकालेंगे। A का निकाला है, B का निकालूंगा, C का। जितने भी टर्मिनल यहाँ पर दिए हुए होंगे, कहीं पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सा टर्मिनल नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर वो टर्मिनल डिफाइन हुआ हुआ है। E के बाद F यहाँ पर डिफाइन हुआ हुआ है और F जो है नीचे यहाँ पर कोई डिक्लेयर हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम उसको किस तरह से पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। जितनी दफ़ा भी आएगा वो हम उसको देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इस तरह से कि A का फॉलो है B और B का फर्स्ट क्या है। इस तरह से पढ़ेंगे, पहले फॉलो देखेंगे और उसका फॉलो जो भी होगा उसका हम फर्स्ट निकालेंगे। सही, तो A का फॉलो है B, तो B का फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट हमने निकाल के लिखा हुआ है ये B और एप्सिलॉन। ठीक है, तो B आया, मैंने पुट किया यहाँ पर B और B को मैंने यहाँ पर A की वैल्यू के अंदर लिख दूँगा। अब लेकिन इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। जब भी हम स्टार्ट कर रहे होते हैं क्वेश्चन को, तो जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, चाहे वो रिकर्सिव हो, यहाँ पर मौजूद हो या ना हो, तो उस स्टार्टिंग पॉइंट का जो है हम एक डॉलर साइन के हिसाब से लिख देते हैं। उसका वैल्यू जो है हम निकाल के लिख देते हैं डॉलर साइन। तो एस की जो भी होगी, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टी दिया हुआ होता स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो टी लिखता और टी को मैं बोल देता कि ये डॉलर साइन इसका है। सही है, तो अगर अब यहाँ पर ये हमारे पास ये आ गया है स्टार्टिंग पॉइंट, इसका हमने निकाल के लिख दिया। अब इसको हम ए के हिसाब से पढ़ेंगे, ए का हम निकालेंगे। ए का हमारे पास बी यहाँ पर आ चुका है। सही है, बी की वैल्यू हमने इसके अंदर बी के अंदर पुट की और ये वैल्यू यहाँ पर लेकर आ गए ए के अंदर। ठीक है, अब एप्सिलॉन को जो है वो हम पुट करेंगे इसके अंदर और एप्सिलॉन कैंसिल आउट होगा यहाँ पर। फिर हमारे पास बच जाएगा ए के बाद सी बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक तरीके से ख़त्म कर दो। सही, तो ए का फॉलो अब बन जाएगा सी। तो पढ़ेंगे अब इस तरह से, ए का फॉलो है सी और सी का फर्स्ट क्या है मेरे पास, अभी यहाँ पर मैंने निकाल के रखा हुआ है सी। ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला पार्ट हमारे पास नहीं है इसको। सही है, तो हमारे पास जो है बी का ए का फॉलो है हमारे पास सी और सी का फर्स्ट हमने निकाल के लिखा हुआ है स्मॉल सी। ठीक है, तो स्मॉल सी को मैं उठा के पुट कर दूंगा। अब क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं है तो यहाँ पर एप्सिलॉन करके काटूंगा नहीं और आगे नहीं चलूँगा। जैसे ही मेरे पास एप्सिलॉन ख़त्म हो जाएगा तो फिर मेरे पास वो वैल्यू यहाँ पर आके रुक जाएगी। अब मैंने ए के हिसाब से, तो अब मैंने देख लिया कि ए के हिसाब से बी की वैल्यू, ए के हिसाब से सी की वैल्यू। ठीक है, तो ये बी और सी इसकी ए की वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से अब मैं बी की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो अब बी का फॉलो बन रहा है मेरे पास सी। अब सी की फर्स्ट वैल्यू जो है, सी का फर्स्ट क्या है मेरे पास, ये है सी है, तो मैं सी को उठा के लिख दूंगा यहाँ पर बी की वैल्यू में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन नहीं है तो लिखूंगा नहीं, वही बात आ गई। तो यहाँ पर सी यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब सी बचा मेरे पास, फिर ए हो गया, बी हो गया। अब सी की वैल्यू निकालता हूँ। सी का फॉलो है मेरे पास डी और डी का फर्स्ट है मेरे पास ये डी का फर्स्ट मेरे पास यहाँ पर पहले से निकाला हुआ है। डी का फर्स्ट स्मॉल डी है और एप्सिलॉन है। डी का यहाँ पर वैल्यू पुट की, यहाँ पर लेकर आ गया डी। ठीक है, और एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन पुट किया तो कैंसिल आउट हो गया। तो सी का फर्स्ट अब मेरे पास बन जाएगा कैपिटल ई, ये वाला वेरिएबल। ठीक है, तो अब सी का फर्स्ट फॉलो ये बना ई और ई का फर्स्ट जो है मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यूज़ दी हुई हैं स्मॉल ई और एप्सिलॉन। अब स्मॉल ई उठा के मैं यहाँ पर लिखूँगा इसमें,
सी के वैल्यू में, सी की वैल्यू में, और एप्सिलॉन उठा के मैं यहाँ पर लिखूँगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये भी कट हो जाएगा। अब जैसे ये कट हुआ था पहले, तो अब ये भी कट हो जाएगा। अब मैं देखूँगा कि सी के आगे कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है। जैसे ये दोनों वैल्यूज़ कट हो गई तो आगे इसके आगे खाली जगह हो गई। अब जैसे ही खाली जगह हुई तो मैं बोलूँगा सी का अब कोई भी फॉलो नहीं रहता। जैसे एप्सिलॉन पे आके या तो कोई टर्मिनल आ जाता, स्मॉल ए आ जाता, सही है, या स्मॉल सी आ जाता, या स्मॉल बी आ जाता, तो फिर मैं यहाँ पर जाके रुक जाता। लेकिन अब मैंने देखा कि भाई मैंने एप्सिलॉन लगा के मैंने सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट कर दी और इसके आगे कुछ भी नहीं बचा। तो अब मैं जाऊँगा रिकर्सिव, पीछे वापस पलट के जाऊँगा। जैसे ही मेरे पास खाली जगह होगी, कुछ आगे कुछ नहीं होगा, तो मैं रिकर्सिव जाऊँगा, ठीक है। जैसे ही मैं रिकर्सिव जाऊँगा तो मैं देखूँगा कि भाई एस है। अब फिर इसको किस तरह से पढ़ूँगा कि सी का फॉलो मेरे पास एस होगा। जब मैं लास्ट वैल्यू देखूँगा पढ़ूँगा इसको इस तरह से पढ़ूँगा कि जो भी वैल्यू होगी उसका फॉलो जो है मेरे पास एस आएगा, जिसको मैं बोलूँगा लेफ़्ट रिकर्सिव को बोलूँगा, ठीक है। लेफ़्ट रिकर्सिव पढ़ना चाहो, जो भी बोलना चाहो इसको, सही है। तो फिर एस का जो फॉलो है, अब एस का फर्स्ट नहीं देखूँगा, अब मैं यहाँ पर एस का फर्स्ट नहीं देखूँगा। अब जब भी मैं पलट के आऊँगा ना यहाँ पर इस जगह पे, तो मैं हमेशा इस वेरिएबल का मैं फॉलो देखूँगा, फर्स्ट नहीं देखूँगा। फर्स्ट तो मेरे पास ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं इसका फॉलो देखूँगा। फॉलो मैंने निकाल के यहाँ पर लिखा हुआ है $, ठीक है। तो मैं बोलूँगा सी का फॉलो जो है एस है, और एस का फॉलो जो है मेरे पास ये लिखी हुई है $, और $, उठा के मैं यहाँ पर लिख दूँगा। इस तरह से मैं सी की वैल्यू, कैपिटल सी जो है इसकी वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इसी तरीके से अब मैं डी और ई की भी निकाल लेता हूँ। अब डी का निकालने का तरीका भी वही होगा। डी का फॉलो है ई, सही है, और ई का फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि ई का भी फॉलो निकाल लूँ मैं, वहाँ पर ई का फॉलो अभी तक निकाला ही नहीं है मैंने, तो सही है। तो मैं डी है, डी का फॉलो है ई, और ई का फर्स्ट मैं निकालूंगा। ई का फर्स्ट मैंने ये वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, ये वाली, सही है। तो ई मैं पुट करूँगा डी के अंदर पहले, सही है। फिर मैंने एप्सिलॉन इसमें पुट किया, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ मैं निकाली हुई ना, तो एप्सिलॉन वैल्यू ई के अंदर पुट करूँगा तो डी के आगे कुछ नहीं बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और डी के आगे कुछ नहीं बचेगा। जैसे ही मैं देखूँगा डी के आगे कुछ नहीं बचा हुआ, तो फिर मैं वापस रिकर्सिव जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि डी का फॉलो है एस, और एस का फॉलो है मेरे पास ये। अब यही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि डी का फॉलो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट हो, सही है। तो डी का स्टार्टिंग पॉइंट ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए लिखा हुआ होता, ठीक है। तो ए का फॉलो मैं देखता, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो डी का फॉलो ए बनता, और ए का फॉलो जो है मेरे पास बी और सी होता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एस लिखा हुआ है तो मैं डी का फॉलो जो है एस पढ़ूंगा, और एस का फॉलो जो है $, है, तो $, उठा के मैं यहाँ पर लिख दूंगा ये वाली वैल्यू, सही है। इसी तरीके से अब हमारा डी निकल आया है, और अब जो है अब मैं ई निकालूंगा, सही है। अब मैं पढ़ूंगा कि ई का फॉलो क्या है। ई का फॉलो तो कुछ भी नहीं है, अब आगे कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही वही बात आई कि आगे कुछ भी नहीं होगा, तो मैं रिकर्सिव जाऊंगा पहले वापस शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आया, एस आया, एस का फॉलो है ये $, और $, को उठा के मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि ये ई के फॉलो बन गया है, सही है। इस तरह से ये पहला जो है फॉलो इस तरह से इस क्वेश्चन का निकला है। ये लाइक इजी वर्जन है, मतलब कि डिफ़िकल्टी अब आगे इस तरह से बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कि एस जो है ए सी बी है, एक इसको भी कॉल कर सकता हूँ, फिर सी बी बी है और बी ए है, ठीक है। तो इसमें अब देख लेते हैं ए कितनी दफ़ा आ रहा है। यहाँ पर ए एक ही दफ़ा आ रहा है, और कहीं और पे यहाँ पर कहीं भी नहीं आ रहा, सही। तो एक ही दफ़ा ए आ रहा है, तो पहले ए को निकाल लेते हैं, या एस को भी, पहले तो एस को निकाल लेते हैं। एस को मैंने बोला कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट है तो $, तो मैं उठा के आंखें बंद करके ही लिख लूँगा, सही है। तो ए को जो है अब मैं निकालूंगा ए की वैल्यू किस तरह से निकलेगी। ए की वैल्यू इस तरह से निकलेगी कि ए का फॉलो है सी, सही है, और सी का फर्स्ट क्या है मेरे पास, सी का फर्स्ट यहाँ पर निकाल के लिखा हुआ है मैंने पहले से, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट निकाले थे तो एच और एप्सिलॉन है। एच को मैं पुट करूँगा सी के अंदर, और यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा ए की वैल्यू के अंदर, क्योंकि मैं अभी ए का निकाल रहा हूँ फॉलो, ठीक है। तो एच मेरे पास आ गया है। अब एप्सिलॉन भी था यहाँ पर सी की वैल्यू में, तो एप्सिलॉन सी की वैल्यू में पुट किया तो कैंसिल आउट हुआ सी। अब ए के बाद जो बचा हुआ है हमारे पास बी बचा हुआ है, तो ए का फॉलो बन गया है बी, कैपिटल बी। अब बी का फर्स्ट निकालूंगा,
बी का फर्स्ट ये है जी और एप्सिलॉन, ठीक है। तो जी मैंने पुट किया तो यहाँ पर जी लेकर आ गया मैं यहाँ पर एच के बाद, सही है। एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन पुट किया, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा बी, जैसे सी कैंसिल आउट हुआ प्रीवियस स्टेट में यहाँ इसकी वजह से, तो यहाँ पर भी एप्सिलॉन है वो कैंसिल आउट कर देगा बी को। तो आगे यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। इस लाइन से पहले यहाँ पर ए के आगे कुछ भी नहीं बचा हुआ, कोई टर्मिनल कोई वेरिएबल कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब जैसे ही मैं देखूँगा कुछ भी नहीं बचा हुआ तो मैं वापस रिकर्सिव जाऊँगा, ठीक है। जैसे ही मैं रिकर्सिव गया तो मैंने देखा कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब स्टार्टिंग पॉइंट का फॉलो क्या था मेरे पास, ये इस तरह से पढ़ूंगा, ए का फॉलो है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट का फॉलो है मेरे पास डॉलर, ठीक है। तो डॉलर उठा के मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये आ गई वैल्यू मेरे पास एच जी एस, वो क्या कहते हैं एच जी और डॉलर का साइन, ये इस तरह से ए की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं है, इतना कोई ज़्यादा नहीं है, तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना, या आगे अभी हम चल रहे हैं तो उस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसी तरीके से जो है सी का देखो, सी का किस तरह से निकलेगा, सी का फॉलो है हमारे पास डायरेक्टली बी, टर्मिनल ही डायरेक्टली दे दिया गया, सही है। मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं सी को देखूं कैपिटल स्मॉल कुछ लिखा हुआ नहीं, डायरेक्ट टर्मिनल दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सी को बल्कि नहीं, अभी हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं, सॉरी मुझसे गलती हुई, हम सीक्वेंस में भी चल सकते हैं। ए को निकाल ली वैल्यू, बी भी निकाल सकता हूँ, सीक्वेंस में ए बी सी डी हम पढ़ते हैं ना, तो सीक्वेंस में भी मैं चल सकता हूँ, बी भी निकाल सकता हूँ और सी भी। अगर मैं इसके हिसाब से चल रहा हूँ कि ये वाले सीक्वेंस के हिसाब से चलूँ तो उस हिसाब से भी चल सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ए बी सी डी वाले सीक्वेंस के हिसाब से चलता हूँ। ए निकाल लिया है, अब मैं बी देख लेता हूँ, बी कहाँ कहाँ आ रहा है। मेरा बी आ रहा है एक इस जगह पे, एक इस जगह पे, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे, ठीक है। तो पहले इस बी को देख लेते हैं। अब मैं देख रहा हूँ इस लाइन से पहले बी के बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं वही काम करूँगा, रिकर्सिव जाऊँगा एस की तरफ, और एस का फॉलो जो है मेरे पास ये बन रहा है, ठीक है। वो उठा के मैं बी की वैल्यू में लिख दूँगा, ठीक है। ये तो डन हो गया, ये वाला बी तो मेरे पास डन हो गया। अब मैं ये वाला बी देख लेता हूँ, क्या बी के आगे कुछ है, नहीं है, ये इस लाइन से पहले कुछ भी नहीं है। तो मैं वही रिकर्सिव जाऊँगा और ये देखूँगा कि इसका फॉलो क्या है, इसका फॉलो है ये, तो मैं बोलूँगा डॉलर। अब जब भी वैल्यू रिपीट होगी तो मैं दो दफ़ा नहीं लिखूँगा, एक ही दफ़ा उसको लिखूँगा, रिपीट हुई भी वैल्यू एक ही दफ़ा लिखूँगा, ठीक है। तो ये वाला बी हो गया है, ये वाला बी हो गया है। अब बचा ही मेरे पास ये दो, ठीक है। तो इसमें से आप देख लेते हैं, स्मॉल कैपिटल बी है, कैपिटल बी का मैंने फॉलो पढ़ा है तो फॉलो डायरेक्टली ही टर्मिनल है। अब मुझे इसका फर्स्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो डायरेक्टली टर्मिनल है, ठीक है। तो इसका फॉलो है स्मॉल ए जैसे ही आया टर्मिनल तो मैंने फ़ौरन टर्मिनल उठा के लिख दूँगा, ठीक है। तो डॉलर और स्मॉल ए आ गया है। अब बचा मेरे पास बी, सही है, ये वाला कैपिटल बी। अब यहाँ पर देख लेता हूँ, बी का फॉलो है क्या कहते हैं, बी का फॉलो है कैपिटल सी, वेरिएबल ये वाला, सही है। तो सी का फर्स्ट मेरे पास अब पड़ जाएगा, ठीक है। जब भी मैं इस तरह से पढ़ूँगा, फॉलो जिसका भी फॉलो कर रहा हूँ उसका फर्स्ट मैं पढ़ूँगा। तो फर्स्ट क्या है इसका, एच और एप्सिलॉन, ठीक है, एच और एप्सिलॉन। तो एच को इनपुट किया, यहाँ पर मैं लेकर आ जाऊँगा इस जगह पे, ठीक है, ए के बाद एच आ गया। एप्सिलॉन मैंने पुट किया, कैंसिल आउट हुआ, बी के आगे कुछ भी नहीं बची हुई, सही है। तो जैसे ही कुछ नहीं बची हुई तो फिर मैं यहाँ पर वापस रिटर्न होऊंगा। अब तुम देख लो, मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं हुआ हूँ, बी से यहाँ पर रिटर्न नहीं हुआ हूँ, मैं रिटर्न हुआ जहाँ पर जो डिक्लेयर हुआ है, ए के अंदर डिक्लेयर हुआ है ना कि या तो डी ए है या फिर बी सी है, ठीक है, ए जो बोल रहे हैं। तो मैं बी जो है यूँ करके जाऊँगा इस पर, ठीक है, जहाँ पर डिक्लेयर जिस वेरिएबल के ज़रिए डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। तो बी जो है ए को कॉल कर रहा है, ए का फॉलो अब मैं पढ़ूंगा, इसका मैं फॉलो देखूंगा। ए का फॉलो मेरा क्या है, ये है, ये 3 है, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यू में से मैंने यहाँ पर कौन सी वैल्यू नहीं लिखी है, मैंने तो लिख ली है डॉलर, ए और एच तो मेरे पास आ गया है। तो डॉलर ये मैच कर लिया, सही है, ए नहीं था लेकिन ए तो हमारे पास अलग से आया है, एच हमारे पास पहले से मौजूद है, ठीक है, लेकिन जी नहीं आया है यहाँ पर अभी। तो मैं जी यहाँ से उठा के यहाँ पर लिख लूँगा, ठीक है, इस जगह पे। तो इस तरह से बी की वैल्यू मेरे पास ये निकल आएगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं देख लेता हूँ कि सी की वैल्यू किस तरह से आ रही है। तो सी कितनी दफ़ा आ रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से सी की वैल्यू निकाले तो सी का फॉलो है यहाँ पर बी का फर्स्ट क्या है, बी का फर्स्ट जी है, ठीक है। तो फॉरन उठा के मैं जी लिख दिया सी के अंदर, ठीक है।
एप्सिलॉन आया, मैंने एप्सिलॉन पुट किया बी के अंदर, कैंसिल आउट हुआ, सी के आगे कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब सी के आगे कुछ नहीं बचा हुआ तो वापस रिकर्सिव जाएगा, रिकर्सिव जाएगा तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट का फॉलो क्या है, वो डॉलर साइन है। डॉलर साइन है, मैंने उठा के लिख दूंगा, ये रहा डॉलर साइन जी, और डॉलर साइन अभी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हो गया। अब मैं देख लेता हूँ ये वाला सी बचा है। सी, इस सी का फॉलो है स्मॉल बी, टर्मिनल, डायरेक्टली टर्मिनल आ गया। जैसे ही टर्मिनल आया मैंने उठा के डायरेक्टली बगैर आंखें बंद किए मैंने लिख दिया। सही है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। फिर कहाँ पर सी है, यहाँ पर मौजूद है। सही है, अब यहाँ पर देख लेता हूँ कि सी कहाँ पर है। सी जो है एंडिंग पॉइंट पे है, तो वही बात होगी कि सी जो है एंडिंग पॉइंट पे, तो डायरेक्टली रिकर्सिव जाएगा। सही है, तो रिकर्सिव जाएगा तो ए को फॉलो कर रहा है, सी का फॉलो है ए का फॉलो क्या निकाल के लिखा हुआ मैंने, एच जी और डॉलर साइन। अब मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगा इन तीन वैल्यू में से कि इन तीन वैल्यू में कौन सी मिसिंग है इसमें से। ठीक है, तो जी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी जी लिखा हुआ है, मसला नहीं है। डॉलर यहाँ पर है, डॉलर यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर नहीं है, तो वो यहाँ पर तो अपने तरफ से हमने लिखा था। ठीक है, लेकिन एच नहीं है यहाँ पर। सही, तो एच यहाँ से यहाँ पर उतार लूँगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सी की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फॉलो इस तरह से निकलेगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन का फॉलो किस तरह से निकलेगा। तो इसमें कितने वेरिएबल डिफाइन हुए हैं, तो हमारे पास एक एस है, एक बी है और एक सी है। यहाँ पर और कुछ आ रहा है नहीं, इन वेरिएबल्स के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये तो एस का निकाल लेते हैं, एस का स्टार्टिंग पॉइंट तो डॉलर की वजह से आ जाएगा, डॉलर यहाँ पर। ठीक है, बी देख लेते हैं, बी निकाल लेता हूँ। सही है, बी की वैल्यू क्या होगी, बी का फॉलो है स्मॉल बी, डायरेक्टली टर्मिनल दिया हुआ है तो यहाँ पर बी स्मॉल बी आ जाएगा। और कहीं और पे बी आ रहा है यहाँ पर इस पार्ट में, हाँ आ रहा है, ये रहा एंडिंग पॉइंट पे है। एंडिंग पॉइंट का मतलब है कि भाई रिकर्सिव जाएगा, रिकर्सिव जाएगा तो यहाँ पर वापस से बी को कॉल कर रहा है। तो जब बी को कॉल कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आऊँगा, बी का फॉलो मैंने निकाल के लिखा हुआ ये। ठीक है, तो मैं इस बी को दोबारा नहीं लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये बात सुनिए, जब भी रिपीट होगा तो मैं रिपीट नहीं करूँगा उसी वैल्यू को, एक ही दफ़ा वैल्यू लिखूँगा। इसी तरीके से अब कैपिटल सी को देख लेते हैं। यहाँ पर एक दफ़ा ये आ रहा है और एक ये दफ़ा ये आ रहा है इस जगह में पूरे में। ठीक है, तो दो जगह आ रहा है, तो सी का फॉलो है यहाँ पर स्मॉल डी जो कि टर्मिनल है, तो मैं फ़ौरन लिख दूँगा यहाँ पर। सही, इसी तरीके से यहाँ पर एंडिंग पॉइंट में आ रहा है, एंडिंग पॉइंट में आया यहाँ पर रिकर्सिव का स्मॉल सी, वो कैपिटल सी का वापस से रिकर्सिव गए तो कैपिटल सी ही कॉल हो रहा है यहाँ पर, कुछ और नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका फॉलो क्या निकाला हुआ है, अभी तक मैंने यही निकाला हुआ है, तो यही रहेगा। तो नथिंग टू अपडेट, कुछ भी अपडेट नहीं करना पड़ेगा, जैसा है एज इट इज़ ही रहने दो। इस तरह से हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो निकल आएगा फॉलो। अब चल लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में फॉलो किस तरह से है, ये है थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट। ठीक है, इसमें किस तरह से निकलेगा, क्या क्या निकलेगा वो हम देख लेते हैं। अच्छा, कितने वेरिएबल्स इस क्वेश्चन में डिफाइन हुए में हैं, 5 वेरिएबल हुए में, एक ई है, ई स्लैश है, टी है, टी स्लैश है और एफ है। ठीक है, तो अब हम ई को भी निकाल लेते हैं कि अब देख लेते हैं कि ई यहाँ पर कितनी दफ़ा आया हुआ है, क्या इस लाइन में आया हुआ, नहीं आया हुआ, इसमें भी नहीं आया हुआ, इसमें भी नहीं आया हुआ, इसमें भी नहीं आया हुआ, इसमें आया हुआ है यहाँ पर, ये देखो ई, यहाँ पर ई स्लैश नहीं है, ई है। ठीक है, तो जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था कि ये टर्मिनल्स हैं आईडी और ये टर्मिनल्स हैं, तो यहाँ पर ई का जो फॉलो बन रहा है, ई का फॉलो बन रहा है ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग ब्रैकेट बोल लो या क्लोजिंग पैरेंथेसिस बोल लो। ठीक है, तो ये ई का फॉलो पहले बन रहा है ये, और चूंकि ई जो है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है तो डॉलर तो लिखूँगा, और यहाँ पर ई का क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ रहा है। ठीक है, फॉलो ई का फॉलो जो है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, टर्मिनल डायरेक्टली आ रहा है तो टर्मिनल को उठा के मैं यहाँ पर लिख दूँगा। अब तुमने यहाँ पर नोटिस किया होगा, यहाँ पर कहीं भी एस वापस यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं था। ठीक है, यहाँ पर एस मेंशन नहीं था, इस जगह पे एस मेंशन नहीं था। हो सकता है जैसे यहाँ पर मेंशन है ई, तो इस जगह पे भी एस मेंशन हो सकता था, लेकिन नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर मौजूद है तो हमने बोला है कि भाई इसका कोई फॉलो बनता है, बिल्कुल फॉलो बनता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस और ये ओपन पैरेंथेसिस, तो इसका फॉलो बनता है, ई का फॉलो बनता है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो मैं फॉलो यहाँ पर लिख दूँगा।
ठीक है। अब ई तो हो गया हमारे पास, ई की वैल्यू तो आ गई और कहीं पर यहाँ पर ई डिफाइन नहीं है। अब हम नेक्स्ट पे चल लेते हैं, कहाँ पर, ई डैश पे। ठीक है, ई डैश कहाँ कहाँ डिफाइन है, इस जगह में। यहाँ पर एक जगह ये आ रहा है, एक जगह ये आ रहा है, सही है। तो अब देख लेते हैं, पहले इसको के हिसाब से देख लेते हैं। ई स्लैश बोल रहा है कि लास्ट में खड़ा हुआ हूँ, तो लास्ट में खड़ा होने के एंडिंग पॉइंट का मतलब है रिकर्सिव जाएगा, तो ई पे जा रहा है, सही है। तो ई का फॉलो मेरे पास क्या है, ये है, ठीक है, डॉलर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो मैं फ़ौरन उठा के लिख दूंगा, सही है। इसी तरीके से एक और जगह पे ई आ रहा है, वो ई स्लैश आ रहा है, तो ई स्लैश फिर से मैं देखूंगा कि एंडिंग पॉइंट में आ रहा है, तो फिर मैं वापस रिकर्सिव जाऊंगा। अब ये जो बात है, ये वही बात हुई है जो यहाँ पर बात हुई थी, ठीक है। और चूँकि हमारे पास बी यहाँ पर सेम आ रहा था, सही, रिकर्सिव वही वैल्यू आ रही थी, तो इसी तरीके से ई स्लैश में ई स्लैश वापस कॉल कर रहा है, ठीक है। जो कि मैंने ई स्लैश की वैल्यू यहाँ पर अभी तक ये निकाल के लिखी है, तो मैं फिर से ई स्लैश की ये दोबारा वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखूँगा, एक दफ़ा लिख दी तो काफ़ी है। तो इस तरह से मेरे पास ई स्लैश की वैल्यू टोटल ही यही बनेगी, सही है। इसी तरीके से आगे देख लेते हैं कि हमारे पास आगे वेरिएबल है टी, सही है। अब यहाँ पर टी जो है, इस जगह में टी कितनी दफ़ा आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, बस दो जगह आ रहा है, सही है। तो पहले इस टी को देख लेते हैं। तो पहला टी जो है ये, इसका फॉलो ये है ई स्लैश, टी का फॉलो है ई स्लैश, और ई स्लैश का फर्स्ट क्या पढ़ा जाएगा। अब ये मैं फॉलो नहीं देखूंगा, ई स्लैश का फॉलो नहीं देखूंगा, यहाँ पर देखूंगा जब मैं इस तरह से पढ़ूंगा ना कि टी का फॉलो है ई स्लैश, तो जब मैं फॉलो की बात करूँगा तो मैं इस तरह से पढ़ूंगा कि ई स्लैश का फर्स्ट क्या है। ई स्लैश का फर्स्ट मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है प्लस और एप्सिलॉन। जैसे ही मैंने देखा प्लस है तो मैं पहले प्लस लिख दूंगा, भाई मैंने प्लस लिख दिया अभी, ठीक है। फिर मैं एप्सिलॉन देखूंगा कि एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन पुट किया, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास टी ही बच गया। अब टी के आगे कुछ भी नहीं है, तो मैं टी को रिकर्सिव ई पे जाऊंगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो जहाँ पर भी स्टार्टिंग पॉइंट बोल लो, मतलब कि जो भी लेफ्ट साइड पे उसका डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो ई स्लैश वो क्या कहते हैं, ई का यूँ करके जाऊँगा फॉलो करके, तो ई का फॉलो जो है मेरे पास यहाँ पर डिफाइन हुआ है डॉलर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है। तो मैं उठा के डॉलर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिख दूंगा। इस टी की बात हुई है अभी। अब नेक्स्ट वाला टी भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला टी बोल रहा है कि भाई यही है, वही बात हुई कि भाई यहाँ पर आया, सेम वाली बात हुई है, जो यहाँ पर बात हुई है वही यहाँ पर बात हुई है, तो फिर इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टी के ऊपर ई स्लैश कॉल हो रहा है, ई स्लैश में हमारे पास ई स्लैश का फर्स्ट जो है मेरे पास ये निकला हुआ है, प्लस मैंने लिखा हुआ है, एप्सिलॉन मैंने पुट किया, ये कैंसिल आउट हुआ, यूँ रिकर्सिव किया, ठीक है। ई स्लैश फिर से कॉल हुआ, ई स्लैश का फॉलो जो है मेरे पास डॉलर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो वो डॉलर और क्लोजिंग पैरेंथेसिस तो ई में से निकल के आ गया था, तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू चेंज होती तो फिर मैं एक्सटेंड कर देता यहाँ पर वो वैल्यू, ठीक है। लेकिन रिज़ल्ट जब के सेम है तो फिर मुझे रिज़ल्ट को फिर से दोबारा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है वैल्यूज़ को। तो इस तरह से हमारे पास टी की वैल्यू हो गई। अब इसी तरीके से टी स्लैश पढ़ लेते हैं। टी स्लैश बोल रहा है कि कितनी दफ़ा आया है यहाँ पर, टी स्लैश एक जगह यहाँ पर आया है और एक दफ़ा यहाँ पर आया है, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। टी स्लैश यहाँ पर एंड पॉइंट पर आया है तो रिकर्सिव जाएगा टी के ऊपर, और टी का फॉलो जो है वो मेरे पास निकाल के रखा हुआ है प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, तो मैं उठा के ये पूरा यहाँ पर लिख दूंगा इसकी वैल्यू में। फिर हमारे पास आया है टी स्लैश यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एंडिंग पॉइंट पे है, यहाँ पर रिकर्सिव जाऊँगा और रिकर्सिव जाऊँगा तो टी स्लैश को ही कॉल कर रहा है, जो कि मैंने अभी ये ही वैल्यू लिखी हुई है, तो दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, सही है। तो ये यहाँ पर ये वैल्यू टी स्लैश की निकल आएगी, सही है। इसी तरीके से अब हम f को देख लेते हैं। f बोल रहा है कि कितनी दफ़ा आया है, एक यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर आया है, सही है। तो देख लेते हैं, f का फॉलो है टी स्लैश, और टी स्लैश का फर्स्ट जो है मेरे पास क्या है, ये है, यहाँ पर टी स्लैश ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो टी स्लैश का फर्स्ट जो है स्टार और एप्सिलॉन है, तो स्टार पुट किया मैंने यहाँ पर, ये लेकर आ गया f की वैल्यू के अंदर। एप्सिलॉन पुट किया तो टी स्लैश कैंसिल हो गया और f खाली बचा, f खाली बचेगा, रिकर्सिव जाऊँगा, टी पे जाऊँगा, टी पे मैं देखूँगा कि फॉलो क्या है इसका। टी का फॉलो मेरे पास ये बन रहा है प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, तो मैं उठा के लिख दूँगा प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट।
ये हुई है अभी इस वाले f की बात, सही है। अब हम इस वाले f की बात कर लेते हैं। f का यहाँ पर क्लोजिंग फॉलो है जो है t/ है, और t/ का फर्स्ट क्या है मेरे पास यहाँ पर स्टार और एप्सिलॉन। स्टार मैंने पहले से लिखा हुआ है, एप्सिलॉन मैं यहाँ पर पुट करके देख लेता हूँ। यहाँ पर पुट किया तो f के आगे कुछ भी नहीं बचा, तो रिकर्सिव जाऊँगा तो t/ ही कॉल हो रहा है, जो कि यही वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मेरे पास ये f की वैल्यूज़ मेरे पास बन जाएंगी। तो इस तरह से जो है मेरे पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका फॉलो भी निकल आएगा। तो फॉलो निकालने का ये तरीका होता है। तो अगर आप लोगों का अगर कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को दोबारा सही से देख लीजिएगा, स्लो करके भी देख लें, किसी को अगर तेज़ करके देखनी तो तेज़ करके देख लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पर पार्ट 2 जो है फर्स्ट एंड फॉलो की एंड होती है। अल्लाह हाफ़िज़।